आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इससे पहले जो अपने वीडियो थे उनमें समानता के मूल अधिकार के बारे में चर्चा की गई थी। आज हम इस क्लास में स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हो, संविधान में स्वतंत्रता के मूल अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। आज हम केवल अनुच्छेद 19 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें वाक स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण संविधान के द्वारा किया गया है। सबसे पहले अपने को ये समझना ज़रूरी है कि स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता मानव जीवन की वे दशाएं हैं जिनसे मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। स्वतंत्रता के अभाव में मानव गरिमापूर्वक जीवन नहीं जी सकता और न ही अपना स्वाभाविक विकास कर सकता है। कुछ स्वतंत्रताएं जैसे बोलने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की, सम्मेलन करने की, समुदाय बनाने की, इन स्वतंत्रताओं के अभाव में मनुष्य न रहकर पशु के जीवन के करीब पहुंच जाता है। और आप जानते हो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय जनता ने इन अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया था और उसी के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है। और स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है, ये सभी मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। अपने संविधान में मूल रूप से अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन आपको जानकारी होगी कि अनुच्छेद 19(1)(च) को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, जिसमें संपत्ति के धारण से संबंधित व्यवस्था थी। अब वर्तमान में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के अधिकार, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं ही अपने पास बची हुई हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अनुच्छेद 19(1) को। अनुच्छेद 19 में 2 पार्ट दिए गए हैं। अनुच्छेद 19(1) जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उसके बाद में 19(2) से लेकर 19(6) तक 5 खंडों में जो स्वतंत्रताएं अपने को 19(1) में प्रदान की गई हैं, उन पर प्रतिबंधों की व्यवस्थाएं बताई गई हैं। अनुच्छेद में 6 खंड हैं। पहले खंड में अपने को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। बाकी के 2 से लेकर 6 खंडों में इन स्वतंत्रताओं पर किन किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वो आधार दिए गए हैं, जिनका बाद में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क से लेकर 6 तक 6 स्वतंत्रताएं अपने को प्रदान की गई हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 19(1)(क). 19(1)(क) में वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। इस खंड में नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। बोलने की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक अनिवार्य लक्षण माना जाता है तथा मानवता का प्रमुख गुण माना जाता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि कोई भी नागरिक किसी भी तरीके से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, चाहे बोलकर कर सकता है, लिख कर सकता है, पत्र लिख कर सकता है और चुप रहकर भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। यही उसकी स्वतंत्रता है। तो 19(1)(क) या 19(1)
ए भी बोल सकते हैं। इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है, जिसमें भारत का कोई भी नागरिक अपने विचारों को बोलकर, लिखकर, पत्र लिखकर, न्यूज़पेपर के माध्यम से या मौन रहकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। वो किस रूप में अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये उस व्यक्ति का अपना खुद का चुनाव होता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किन किन बातों को सम्मिलित किया जाता है? भारत के उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर विभिन्न वादों के माध्यम से निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया है। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कोई भी अलग प्रावधान नहीं है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही निहित है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है। तो अनुच्छेद 19(1) या अनुच्छेद 19(a), इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता भी इसी में निहित है। फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार भी इसी में निहित है। किसी भी राजनीतिक दल या संगठन के द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ भी स्वतंत्रता इसी अनुच्छेद में निहित है, जो कि समय समय पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा विभिन्न वादों के माध्यम से बताया गया है। और सरकारी गतिविधियों को जानने का अधिकार भी इसी अनुच्छेद में निहित है। शांति का अधिकार भी इसी अनुच्छेद में निहित है। और प्रदर्शन और विरोध करने का अधिकार भी न्यायालय ने इसी अनुच्छेद में निहित माना है। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि हड़ताल का अधिकार इस अनुच्छेद में निहित नहीं है। प्रदर्शन और विरोध कर सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं प्रेस की स्वतंत्रता की। तो आपको बता दिया मैंने कि भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। ये अधिकार वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ होता है किसी भी समाचार को छापने, प्रसारित करने या किसी भी घटना के संदर्भ में दृष्टिकोण व्यक्त करने से है। और ये डिजिटल और प्रिंटिंग दोनों माध्यमों को प्रेस की स्वतंत्रता में सम्मिलित किया गया है। डिजिटल का मतलब टीवी पर जो न्यूज़ चैनल चलते रहते हैं, और प्रिंट मतलब अखबार, पत्र पत्रिकाएं इनसे संबंधित हैं। तो प्रेस की स्वतंत्रता पर भी वही प्रतिबंध लागू होते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर लागू होते हैं। तो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ही अपरिहार्य है। लेकिन आप जानते हो, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसके ऊपर प्रतिबंधों की भी व्यवस्था है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में प्रेस की स्वतंत्रता पर शांति काल में कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन भारत की स्थिति यहाँ थोड़ी अलग है। भारत में शांति काल में भी प्रेस की स्वतंत्रता प्रतिबंधित करने के लिए प्रेस आक्षेपणी एक्ट 1951 बनाया गया था, जिसको बाद में 1976 में संसद ने एक अलग अधिनियम बनाया था, प्रकाशन सामग्री आक्षेपणी निवारक अधिनियम 1976। उसके द्वारा भी भारत में प्रेस को प्रतिबंधित शांति काल में किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के सामने एक वाद आया था, मैसूर प्रिंटर्स केस। उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत में प्रेस को भी मानहानि के नियमों से छूट नहीं है। मानहानि का अर्थ आप जानते हो, किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत सूचना देना, गलत प्रकाशन करना, उस पर गलत लांछन लगाता है अगर कोई व्यक्ति या अखबार के माध्यम से, तो वो व्यक्ति मानहानि का, अपमान का दावा कर सकता है। उसको, उसके सम्मान को अगर उस झूठ से ठेस पहुंचती है
तो वो मानहानि का दावा उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि प्रेस पर भी मानहानि के नियमों में छूट नहीं है, प्रेस पर भी मानहानि का दावा किया जा सकता है। एक और वाद उच्चतम न्यायालय में आया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ। इसमें उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बंद या हड़ताल आयोजित करने की स्वतंत्रता नहीं है। संविधान निर्माताओं ने भी उन अपवाद या उन अकल्पनीय परिस्थितियों की कल्पना की थी जहां पर ये अधिकार व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे, जैसे देश में आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर होती है, तो ये अधिकार निलंबित हो जाते हैं। यानी आपातकाल में मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। भारत में प्रेस को अलग से कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण प्रेस की स्वतंत्रता के लिए भी वही मापदंड हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए हैं। और प्रेस को कर के प्रावधान से भी छूट नहीं है, और प्रेस के ऊपर औद्योगिक क्षेत्र की सामान्य विधि भी लागू होती है, और इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियमन वाले कानून भी यहाँ लागू होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार प्रेस के ऊपर प्रेस को भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जैसे प्रेस पर कोई ऐसा कानून नहीं लागू किया जा सकता जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम कर दे, और दूसरा, प्रेस पर अलग से कोई कर या दायित्व नहीं थोपा जा सकता। तो इस प्रकार हमने अनुच्छेद 19(1) का अध्ययन किया है इस वीडियो में, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, और इसमें कौन कौन से अधिकार अंतर्निहित हैं उनकी जानकारी भी आपको दे दी गई है।